औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे वो ख़ास लफ्ज़, वो ख़ास इसम, वो ख़ास नाम जो बंदे को पूरी कायनात का मालिक बना सकता है, यानी इख्तियारात कुल्ली दे सकता है। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए कि साईं महबूब पीर हमें बताएं ऐसा कोई लफ्ज़ हो जो बंदे को बेनियाज कर दे, ऐसा कोई लफ्ज़ जो बंदे को कामयाब कर दे, ऐसा कोई हरफ हो जो पढ़ने से विलायत के सारे जहानों को तय कर दिया जाए और अल्लाह ताला तक बंदे की रसाई हो जाए, यानी आलम नासूत से मलाकूत, जबारूत, लाहूत, याहूत, बाहूत और ऐसे सारे जहानों की जो दूसरे जहान है उसकी सैर हो और उस जहान के जो राज हैं वो बंदे को मिलना शुरू हो जाए। कब होगा, कैसे होगा? ये तो तालिबे सादक की मोहब्बत यानी कि बंदे की तलब पर ये चीज़ अल्लाह ताला ने रख दी है। जितनी तलब होगी उतना ही अल्लाह ताला बंदे पर करम नवाजी फरमाएगा। कोई भी चीज़ को अगर आप हासिल करना चाहते हैं उसको आप जुनून से हासिल कर सकते हैं, इश्क और मोहब्बत से हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उस मामले में मोहब्बत, जुस्तजू, तमा नहीं है तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। कुरान फरमाता है जिस चीज़ की कोशिश करोगे उस चीज़ को तुम पालोगे। अगर आप किसी भी चीज़ का इरादा करते हैं और उस पर चलते हैं, वो जैसे कहा गया इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। जितने भी मजहबी रहनुमाओं को आप पढ़ें, आदम से लेकर जितने पैगंबर हुए या दूसरे मजहबी रहनुमा श्री राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद भी जो लोग मजहबी रहनुमा वगैरह हुए, इन सब की जुस्तजू अल्लाह को पाने की बड़ी सच्ची थी। इनका शौक और इश्क और वालहाना अल्लाह ताला से, खुदा से, परवरदिगार से मोहब्बत बड़ी इनकी वालहाना थी। इसी वालहाना मोहब्बत को उन्होंने सामने रखा और अल्लाह ताला की ज़ात को पा लिया। अल्लाह ताला तक अपनी रसाई को उन्होंने हासिल कर लिया और अल्लाह की ताकतों को, अल्लाह की शक्तियों को, अल्लाह की पावरों को अपने ज़रफ़ के मुताबिक अपने अंदर उन्होंने समेट लिया, अपने अंदर दाखिल कर लिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कोई भी अल्लाह ताला के आप अगर इसम को उठाते हैं दोस्तों, उस इसम को आप इसम कहते हैं नाम को। अल्लाह के किसी भी नाम पर आप जब तवज्जो करते हैं, जो तरीका खुसूसन हमारे सखी सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद करीम ने बताया है, उस तरीके से आप जब उस पर तवज्जो करते हैं, निगाह करते हैं, तसव्वुर करते हैं तफक्कुर के साथ, और तफक्कुर की उंगली से अपने सीने पर या माथे पर उस अल्लाह के इसम को आप लिखते हैं और फिर उस इसम में प्रवास करते हैं। मिसाल के तौर पर उस इसम को अपने जिस्म के अंदर करना है और ऐसे करने से क्या होगा कि आपको उस इसम की पावर मिल जाएगी, उस इसम की अल्लाह ताला आपको ताकत अता फरमा देगा कि जिस इसम के लिए आप तवज्जो और कोशिश करेंगे। इसी तरह हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह के किसी भी इसम पर जब आप तवज्जो करोगे वो इसम की पावर अल्लाह ताला आपको अता फरमा देगा। हजरत सुल्तान बाऊ का सारा इल्म, सारा नॉलेज, सारी जितने भी आपने इल्म अक्सीर और तकसीर लिखा है, अपनी 140 किताबें जो सुल्तानुल आरफीन ने लिखी हैं, वो सारी की सारी किताबें सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुरे अस्माए इलाही पर लिखी हैं कि अल्लाह के अस्मा को देखा जाए, उसकी पावर को हासिल किया जाए। इसी के बारे में बहुत सारी इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फसूसुल हिकम में, फतुहात मक्किया में अल्लाह के अस्मा की पावर को हासिल करने का तरीका बताया। शम्सुल मारिफ में हजरत इमाम बोनी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के अस्मा के साथ स्टार बताए, सितारे बताए, कौन सा अस्मा जलाली है, जमाली है, किस अस्मा से आप किस जहान में जा सकते हैं और किस अस्मा से आप कौन सी पावर और ताकत को अल्लाह ताला की हासिल कर सकते हैं। और अल्लाह ताला की सारी पावरें भी बंदे के अंदर आ सकती हैं अगर बंदा के अंदर अल्लाह को पाने का शौक और ज़ौक और इश्क और मोहब्बत और जज्बा और जुनून हो। इमाम बोनी रहमतुल्लाह अलैह ने, अगर आप इल्मुल आदात उनके जो उनके बारे में, इल्म फल्कियात, इल्म नजूम, उन्होंने बड़ा इस पर बड़ी बारीक गुफ्तगू की और आपको पता चलेगा कि यार इल्म लादुन्नी, इल्म मारिफत, इल्म
जो खुदा तक पहुंचने का इल्म खिजरी है। यार ये इतना बड़ा, इतने इतने बड़े नॉलेज, इतने इतने बड़े इल्म दुनिया में हैं, तो बेशक इतने बड़े इल्म हैं। वो अस्मा भी हैं जो किसी नबी को, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक इस्म मिला, उनके जरिए उन्होंने पूरी कायनात के जिन्नात पर हुकूमत की है। आज हम पढ़ते जाते हैं लेकिन उसकी तासीर को हासिल नहीं करते। वो तासीर पढ़ने से ज्यादा तसव्वुर और तफक्कुर के साथ उस लफ्ज की तासीर और बरकत आपको मिलेगी। ये मैं वो तरीके बता रहा हूं आपको जो अल्लाह की ताकत दे सकते हैं। अल्लाह की पावर बंदे के अंदर आ सकती है, लेकिन शर्त यह है उसके लिए ज्ञान, मुराकबा, तसव्वुर आपको करना पड़ेगा। और आप अल्लाह के किसी भी इस्म को सामने रखकर उस पर जब आप तवज्जो करते हैं, नूर की कलम से तहरीर करके उसको अपने सीने पर, दिल पर, क्योंकि दिल मुकामे लोए महफूज है। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि दिल लोए महफूज है। फकीर जब उस पर तवज्जो के साथ कोई चीज लिखता है, वो उसकी अपनी तवज्जो नहीं होती, वो अल्लाह की तवज्जो होती है। वो जब उस तवज्जो के साथ दिल के लोए महफूज पर कोई चीज लिख लेता है, तो अल्लाह ताला उसी चीज को उस बंदे के ऊपर खोल देता है, यानी वो जो चीज लिखता है वो उसको मिल जाती है। अल्लाहु अकबर। यानी कुन फायकून वाला जो मुकाम है ना, अल्लाह उसका फैजान बंदे को अता फरमा देता है। हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी फरमाते हैं, मुझको अक्सर अपनी दोनों आंखों के दरमियान कुन लिखा हुआ नजर आता था, और इस कुन की नजर करम, उस कुन के फैजान तौहीद, फैजान नबूवत से जिस चीज का इरादा करता था, अल्लाह मेरे इरादे, दुआ मांगने से पहले इरादे को पूरा करता था। क्यों? तसव्वुर और तफक्कुर किया जाता था, और उस चीज के अंदर छुपा हुआ राज। आज देखे ना, कई जाना जी ये खजाने हैं, ये खजाने हैं, ये ला हौला वला कुव्वता खजाना है, सूरह रहमान एक खजाना है, यासीन एक खजाना है। बहुत सुनते हैं, हम अभी तक सुनते आ रहे हैं, या हय्यू या क़य्यूम अल्लाह के खजानों में से खजाना है। लेकिन इस खजाने को हासिल करने का कोई बंदा तरीका नहीं बताता। बताई जा रहे हैं खजाने हैं, और जी स्टॉक करी जो आखिरत में मिलेंगे, वो स्टॉक पे स्टॉक हो रहा है आखिरत में हमारा। लेकिन इसका दुनिया में भी कोई फायदा नजर आना चाहिए। दुनिया में भी ये अल्लाह के जितने वली अल्लाह हुए ना, ये अल्लाह के अस्मा की पावर से वली बने हैं। आज जितने भी ये औलिया अल्लाह हैं, अंबिया हैं, इनको भी अस्मा मिले, औलिया को भी अस्मा का, नबूवत का फैज मिला, अस्मा का फैज मिला है। और इसको अपने तफक्कुर के साथ फकीर नूर मोहम्मद सरकार सारी सारी रात दिन एक एक इस्म पर तवज्जो करते थे। फरमाते थे तब तक तवज्जो करता था जब तक उस इस्म की सारी पावर मेरे अंदर नहीं आ जाती थी। मेरे मुर्शिद करीम हजरत फकीर अब्दुल हमीद कामिल फरमाते हैं, मैं अल्लाह के किसी भी इस्म पर जब तवज्जो करता हूं, मैं उसी समय गुम हो जाता हूं, और मेरे ज़रफ के मुताबिक उस इस्म की पावर मेरे अंदर आ जाती है, और मैं उस पावर का एक तरह का महवर बन जाता हूं, उस पावर की ताकत बन जाता हूं, उस इस्म की ताकत बन जाता हूं। जो भी वो पावर है वो मेरे अंदर समा जाती है, फिर मैं उसके जरिए काम करता हूं। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं, अल्लाह का एक नाम है समी, सुनने वाला। जब आप समी पर तवज्जो करेंगे, अपने कानों पर समी नूर की कलम से तहरीर करेंगे, और समी से आपके बातनी कान खुलेंगे, और आपको फिर दूर नजदीक से हर चीज सुनाई देगी अल्लाह के कान से। क्योंकि अल्लाह की समा वाली जो पावर है, आपने उसको तसव्वुर में जाकर, तफक्कुर में जाकर, गौताज़ान होकर उस पावर को अपने ऊपर मेहरबान कर लिया। अल्लाह की सिफ्त या वदूद, मोहब्बत पैदा करने वाला। या वदूद पढ़े भी, इसका दिल पर, माथे पर, हथेलियों पर तसव्वुर करें, या वदूद, और फिर इसको हासिल करें, इसके अंदर जो मोहब्बत की पावर है। फिर यह बंदा जिसकी तरफ तवज्जो करेगा और या वदूद दिल में सोचेगा, जिसकी तरफ भी या वदूद कह के तवज्जो करेगा, वो बंदे के दिल में इश्क, मोहब्बत, प्रेम पैदा होगा, और वो दौड़ता हुआ आपके पास आ जाएगा। बस तसव्वुर और तफक्कुर रखना है कि जिस बंदे के दिल में मेरी मोहब्बत और इश्क पैदा हो रहा है, और ये बंदा मेरे बगैर नहीं रह सकता, ये एक तसव्वुर पैदा करना है। वो लफ्ज पढ़कर कोई भी दुआ मांगनी है तो दुआया जो लफ्ज है, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यू या क़य्यूम, ये 5 अस्मा अपने माथे पर लिखा हुआ, सीने पर लिखा हुआ रोजाना महसूस करे।
बहुत लोग मुझे कहते यार हाजी साहब पीर साहब ऊंची ऊंची पड़ी जो बस ठीक है। मेरे दोस्तों रोटी 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 कहने से पेट नहीं भरेगा जब तक खाएंगे नहीं। मुझे प्यास लगी हो मैं कहूंगा पानी पानी पानी, तो मेरा क्या प्यास बुझ जाएगी? पानी कहने से नहीं, तब प्यास बुझेगी जब पानी पिया जाएगा। हजरत सुल्तान बाहू मेरे शेख फरमाते हैं जब तक अल्लाह अल्लाह तो सारे करी जा रहे हैं लेकिन रूह की प्यास नहीं बुझ रही। अगर आप रूह को खुराक देना चाहते हैं, अल्लाह अल्लाह जो कह रहे हैं इसको अपने अंदर समा लें, अल्लाह को अपने अंदर समा लें। जब आप अल्लाह को अपने अंदर समाएंगे पूरी कायनात आपके लिए तस्खीर कर दी जाएगी, पूरी कायनात आपके लिए ताबे कर दी जाएगी। फिर आप जिस तरफ अल्लाह के इस्म की नजर से तवज्जो करेंगे, अल्लाह की कसम जमीन आसमान की हर मखलूक आपसे मिलेगी। पर कब? जब हम अल्लाह के उस इस्म की तरफ तवज्जो करके उस इस्म को अपने ऊपर मेहरबान करेंगे। आइए मैं आपको बताता हूं वो इस्म जिससे आप पूरी दुनिया पर भी हुकूमत कर सकते हैं। दो इस्म है, दोनों बताता हूं और उनका तजर्बा भी बयान करता हूं। एक हजरत तवक्कल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में हुए हैं। इनका वाकया लिखा हजरत अबू अनीस सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब ने अपनी किताब में ताजदार दारुल एहसान में। उनमें हजरत तवक्कल शाह बुखारी का वाकया लिखा। हिंदुस्तान के ये वली हैं, हुजरा में बैठे थे अपने मुरीदों के साथ और तबलीग देख कर रहे थे। दरस व तदरीस हो रहा था, मार्फत के मोती बखेर रहे थे। सामने से एक हिंदू गुजरा, हिंदू ब्राह्मण था, पंडित था, गुजरा। माथे पर तिलक लगाया हुआ था, दाढ़ी मूछ बनाई हुई थी, हिंदुओं जैसी शक्ल बनाई हुई थी। वो जा रहा था। जब हजरत तवक्कल शाह बुखारी ने देखा अपनी जगह पे खड़े हो गए, दौड़कर जाकर उसका इस्तकबाल किया और उस हिंदू को अपनी कुटिया में लेकर आए, बैठाया, पानी चाय जो भी था किया। बाद में दुआ करवाने के बाद वो बंदे को रुखसत किया। मुरीदैन खामोश रहे। बाद में पूछने लगे हजरत तवक्कल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ये आपने क्या किया कि हिंदू को इतना प्रोटोकॉल दिया, एक काफर को इतना प्रोटोकॉल दिया? हजरत तवक्कल शाह बुखारी ने फरमाया वल्लाह अल्लाह की कसम अगर मैं ना जाता मेरी झोपड़ी उसके के इस्तकबाल के लिए चली जाती, मेरी कुटिया उसके इस्तकबाल के लिए जाती। हजरत वजह क्या है ये सुनिएगा अब आप भी। कौन सा इस्म है जिसके जरिए आप छुपकर पूरी कायनात पर हुकूमत कर सकते हैं? और वो इस्म है, फरमाया इस बंदे ने, तवक्कल शाह बुखारी फरमाते हैं इस बंदे ने अल्लाह समद में परवाज कर ली है और ये अब दुनिया से बेनियाज हो गया है और इसने 1.25 करोड़ बार अल्लाह समद को पढ़ा और 1.25 करोड़ बार ही इसको अपने ऊपर तसव्वुर किया और फिर अब दुनिया से बेनियाज हो गया। जैसे ये लफ्ज ही अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, इसमें अल्लाह जात भी आ गया, बेनियाजी भी आ गई। अब ये दुनिया से बेनियाज हो गया और ये हिंदू बनकर अपने आप को छुपाकर ये लोगों से छुपा फिर रहा है। नहीं तो ये वो बंदा है जिसकी डायरेक्ट अल्लाह ताला से तार जुड़ी हुई है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये औलिया अल्लाह को मुकाम मिला, अल्लाह के असमा को हासिल है। गाली खाली गल्लां करी जानियां, पीरा फकीरां दे खिलाफ बोल के अपना टाइम जाया करी जाना ते पीरा फकीरां दे औलिया दे खिलाफ उन्हां दी करामतां नूं झूठा करके एवें उन्हां दे खिलाफ परापोगंडे करके अपनी आखिरत खराब करी जानी। और मेरे दोस्तों इन नकम्मे लोगों से बचें जो अपने आप को भी बर्बाद करते हैं और औलिया अल्लाह के भी खिलाफ बातें करके खुद भी बर्बाद होते हैं, लोगों की भी जिंदगियों को बर्बाद करते हैं। अरे विलायत इतना खूबसूरत मुकाम है, अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला। वो कहता है बंदे आ किसी इस्म के जरिए मेरी तरफ आ। एक बार आएगा कदम, मैं 70 कदम आऊंगा। एक बार पुकारेगा 70 बार मैं कहूंगा हाँ मेरे बंदे मैं इस अस्मा के जरिए तुझ पर तेरे पास आ रहा हूं। और जब अल्लाह आ जाता है ना, हजरत गौस पाक फरमाते हैं जब बंदे के दिल में अल्लाह आ जाता है ना, फिर बस अल्लाह ही आ जाता है, फिर बंदा खत्म हो जाता है। फिर अल्लाह जब आता है तो फिर अल्लाह की बोली बोली जाती है, फिर अल्लाह का रंग चढ़ता है, फिर अल्लाह की करामातें होती हैं, फिर अल्लाह की कुदरतें होती हैं, फिर अल्लाह की निशानियां होती हैं, फिर सिर्फ अल्लाह रह जाता है। बंदा अल्लाह की जात में फना होकर बका हासिल कर चलता है। जब अल्लाह आ जाता है, ये लोग आने नहीं देते इसलिए तो वली नहीं बनते। वलियों के खिलाफ बकवास करके अपना बेड़ा गर्क करते, वली नहीं ना बन सकते। कहते चल वली नहीं बन सकते, खिलाफ तो बोल रही है। अरे खिलाफ बोलने से बेहतर है कुछ मेहनत करें और अल्लाह के अस्मा को अपने ऊपर मेहरबान करें।
ये है हजरत तवक्कल शाह बुखारी, जिसको अल्लाह समद की परवाज मिली। अल्लाह समद माथे पर लिखा, सीने पर लिखा, गुम हुए, वो बेनियाजी बंदा के अंदर आ गई, अल्लाह समद वाली बेनियाजी। तो ये वो लफ्ज है जो आपको दुनिया से बेनियाज कर देगा। और जब आप दुनिया से बेनियाज हो जाएंगे ना, ये पूरी कायनात आपके लिए मुसख्खर कर दी जाएगी। हम जब तक दुनिया के पीछे भागते हैं, दुनिया हमसे आगे भागती है। और जब हम अल्लाह की रजा में, अल्लाह समाद में चले जाएंगे, ये दुनिया हमारे पीछे भागेगी। तजर्बा करके देखिएगा। और दूसरा लफ्ज मेरे मुरब्बी सुल्तान उल आरफीन ने बताया। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, मेरे नाम को उल्टा कर दिया जाए, वहाब बन जाता है, वहाब बन जाता है। बाहू वहाब फरमाते हैं, बाहू और वहाब दोनों एक ही लफ्ज हैं। वहाब के मैनी है गालिब। बाहू फरमाते हैं, मुझ तक आ, मैं बाहू तुझे इसमें वहाब में लेकर जाऊंगा। और वहाब कहते हैं गालिब को, पूरी कायनात पर तू गालिब आ जाएगा। पर शर्त क्या है, इसमें वहाब की पावर मैं बाहू से हासिल कर, सरवरी कादरी तरीके से हासिल कर, कामल मुर्शद से आकर मिल, और उससे इसमें वहाब की परवाज देख। इसमें वहाब वो है जो गालिब, वल्लाहु अम्र गालिबुन बि अम्रिही, अल्लाह गालिब है, उसका अमर पूरी दुनिया पर है। तो गालिब आना चाहते हैं तो इसमें या वहाबो, इसको पढ़ना शुरू कर दें। और या वहाबो आपको एक ऐसा कह ले मौजजा दिखाएगा, करामत दिखाएगा, आप हैरान हो जाएंगे कैसे दुनिया आपकी बात मानेगी। पर शर्त यह है, पढ़ने के साथ तसव्वुर करना है, तफक्कुर के साथ करना है। और गौसुस सकलैन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जो बंदा रोजाना रात को सोने से पहले 10 तस्बीह या हय्यो या कय्यूम, 1 तस्बीह या वहाबो तसव्वुर और मोहब्बत और तफक्कुर के साथ पढ़ेगा, अव्वल आखिर इसके दुरूद शरीफ, बंदे की पूरी कायनात की दौलत बंदे के कदमों में आना शुरू हो जाएगी। बंदा अल्लाह का अमीर तरीन, दुनिया का अमीर तरीन अल्लाह उस बंदे को बना देगा। ये या वहाबों में इतनी पावर है। मगर शर्त फिर मैं बता दूं, एक तो वहाब बाहू सुल्तान का नाम है, गालिबाना, बाहू कहते हैं आजा तुझे गालिब कर दूंगा सबके ऊपर। पर शर्त यह है, सरवरी कादरी तरीके में आ, तलबे मुर्शद के में आ, फिर इसमें मोहम्मद दूंगा, फिर इसमें अल्लाह ज़ात दूंगा, फिर सारे अस्मा की पावर दूंगा। अल्लाह समद बेनियाज कर देगा, या वहाब दुनिया पर गालिब कर देगा। अल्लाह की कसम, दुनिया आपकी हथेली में, आपकी मुट्ठी में आ जाएगी जब आप इन अस्मा को सफेद कागज पर जाफरानी कलर की कलम के साथ लिखें, या वहाब या अल्लाह समद। रोजाना लिखें, 41 दिन 41 सफ़ों पर लिखा करें। अपना जाती तजर्बा बता रहा हूं। सफेद वाइट कागज ले, जाफरानी कलर जिसे हम कहते हैं जोगिया कलर, गोल्डन कलर की कलम ले, उसके साथ मार्कर के साथ या वहाबो या वहाबो, या हर पर्ची के ऊपर अलग-अलग लिखते जाएं। खूबसूरत से खूबसूरत नक्श करें। फिर 41 लिखें पर्चियां, और 41 दिन तक लिखें। फिर देखें या वहाबो कैसे आता है। फिर इस पर तवज्जो, जब आप देखेंगे तवज्जो होगी, आपकी आंखों में तवज्जो होगी, आपके दिल पर आप या वहाब लिख रहे हैं, या अल्लाह समद लिख रहे हैं। 41 दिन 41 बार लिखे, और फिर इसका तसव्वुर और तफक्कुर करें। अल्लाह की कसम, इस इस्म का फैजान आपकी तरफ आएगा, अल्लाह आपको वली बना देगा, अल्लाह पूरी दुनिया आपके काबू में दे देगा। और बाद बंदे कहते पूरी दुनिया काबू में कैसे आएगी? अल्लाह कुरान में फरमाता है, हम अपने नेक बंदों को जमीन का वारिस बना देंगे। कब बना देंगे? जब वो नेक बंदे होंगे। नेक कौन है? वो जो सुल्तान बाहू फरमाते हैं अल्लाह के अस्मा में जाता है, अल्लाह के जात में फना होता है। हम तो उसको नेक मानते हैं। बाकी जेडे नेक नू का फिरके फलाउण वाले, ए लोकां नू काफिर मुशरक करने वाले नाम दे नेक ने। असली नेक वो लोग हैं जो अल्लाह से डरने वाले और लोगों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ने वाले वली अल्लाह लोग हैं। ये हमारे नजदीक नेक और सालेहीन लोग हैं जो वाकई अल्लाह से नाता जोड़ते हैं। अगर आप भी जोड़ना चाहते हैं, इन अस्मा को खूबसूरत लिखें, इनका तसव्वुर करें, दुनिया के मालिक वारिस बन जाएं। अल्लाह मुझे और आपको अपने इल्म लदुन्नी से इल्म अता फरमाए, आप सबको कामयाब फरमाए जो जो वज़ाइफ करते हैं। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।